अस्सलाम वालेकुम। पिछले ब्लॉग में आपको बता रही थी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे नहीं हैं घर में। जैसे अली सुबह उठ के जल्दी चला जाता है, और अमीन, आप सबको भी पता है कि अमीन यहाँ पे है नहीं। तो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो, तो फिर ज़्यादा बड़ा होने से बेटर है कि थोड़े में ही हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए जा रही हूँ डॉक्टर के पास। इतनी ज़्यादा ठंड है बाहर, तो इसी की वजह से मैंने अपनी मम्मी की शॉल ओढ़ी। और ये जब भी मैं बीमार होती हूँ या फिर मुझे बहुत अकेलापन या बहुत कोई ऐसी दुख की बात दिल में आ जाती है ना, तो मैं हमेशा अपनी मम्मी को याद करती हूँ। गरीब नवाज के बाद जब दुआ करती हूँ तो मम्मी के पास ऐसा आसमान की तरफ देख के मम्मी को याद कर लेती हूँ। तो ये जब शॉल ओढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरी मम्मी है मेरे आसपास। तो इंशाल्लाह अब जा रही हूँ डॉक्टर के पास, आती हूँ दवाई लेकर। मकर संक्रांति के ये सारी चीज़ें मैंने भी ली इसमें से। और ये स्पेशल पूछ रही थी, ये तो चना है, गन्ना है, मिट्टी की हांडिया है, और ये बाली गेहूँ की बाली है ना, और ये बोर सिंग। और इसमें से मैंने कुछ बोर खाने के लिए भी ले ली हूँ, और चिक्की भी ली मैंने बहुत सारी। तबीयत ठीक नहीं है, उस पे 3rd फ्लोर पे लिफ्ट ओपन रखे हैं, कैसे जाओ भी चढ़ के बताओ। तो वैसी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसके साथ साथ वहाँ तो खाए मैंने बोर, और ये भी लेकर आके यहाँ कब से खाती खड़ी हूँ। वो आंटी मुझे बोले ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि वो बचपन की यादें हैं, बचपन से हम उनको देखते हैं, और ये बचपन की सारी यादें यार भूली नहीं जाती ये सब चीज़ें। दवाई लेके निकली तो पाव मैंने वहाँ से पाव भी लिए, और ये जो चिक्की है, अलग अलग तरह की बहुत सारी चिक्की। और बचपन से वो गाड़ी लगाते हैं, और बचपन से हम लोग उनके पास चिक्की, बोर, गन्ना वो सब खाते हैं लेकर। तो अभी बचपन तो रहा नहीं, लेकिन पुराने लोगों से जब आप मिलते हो तो वही यादें और वही बातें सब जिंदगी में फिर से जग जाती है। और अभी तो मैं जा रही हूँ सालन और पाव खाने के लिए, तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, बस खाना खाऊंगी, दवाई खाऊंगी और जल्दी से जाके सो जाऊंगी। देखो मेरी एक बेटी मेरे पास बैठी है, दूसरी बेटी मेरे पैरों के पास बैठी है, और मेरा बेटा वहाँ से मेरे लिए ठंडा या मोगो मोगो समथिंग कुछ भिजवाया है। हाँ वही है, रेड बुल मोगो मोगो। देखो, क्योंकि मेरे को अभी बात हुई मेरी काफ़ी देर, मैं उससे अर्शी से बात कर रही थी, तो बोले मम्मा आप कुछ खाए? मैं बोली हाँ खाई तो हूँ बेटा। तो बोले पीने के लिए मोगो मोगो। उसको पता है मुझे कभी भी मेरा प्रेशर डाउन हो जाता है। तो मैंने बोला तू ला के रख के गया था वही था, और मेरी आज तो बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले दवाई कैसे खाए आप? तो मैंने बोला बस खाई, क्योंकि उसको पता है मैं पानी से दवाई नहीं खा पाती हूँ। तो दवाई तो मैंने खा ली थी, तो इसके लिए तो स्पेशल थैंक यू। और चलिए यहीं से आपको आज मैं गुड नाइट बोलती हूँ, बिकॉज अब मुझे बुखार आ गई बहुत ज़्यादा, मेरा चेहरा उतर गया है। कह रही थी ना बुखार से मेरे देखो चेहरा कितना चेंज हो गया है। ट्रैक सूट पहनी हूँ इतना जाड़ा वाला, उसके ऊपर मम्मा की शॉल भी पहनी हूँ, तो भी ऐसे एकदम ठंड सी लग रही है, एकदम बहुत अजीब सा फील हो रहा है मुझे। और फिर इसके बीच में मुझे अमीन की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आई होप सो बच्चा जल्दी आ जाए। और मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे जो बेटी की कमी थी, अर्शी के रूप में अल्लाह पाक लगता मुझे वो मेरी कमी भी पूरी कर देंगे। 11:15 बज गया, अभी तक मैं उठी नहीं, जस्ट अभी उठी हूँ। ये मेरे बाजू सोई थी, और ये मेरे पैरों के पास, जैसे मैं नीचे पैर रखे ऐसे छलांग लगाई नीचे। तो अभी हम लोगों की सुबह हो गई। रात को अमीन ने भेजा, ये भी मुझे रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हॉल में भी पूरा ऐसे ही पड़ा था, ना लाइट बंद की ना, सब सामान देखो ऐसे ही पड़ा है। अभी पर्दे खोलते, थोड़ी बाहर की उजाला घर में लेते, और पहले जाते चाय बनाते, फ्रेश होते, और ये मेरी बेबी को देते नाश्ता। ये लोग कभी मुझे अकेले रहने नहीं देते, और इनकी प्यार का ही एहसास है कि मैं बीमार होती तो भी ठीक हो जाती। पर्दे तो मैंने खोल ली हूँ, और उसी के साथ यहाँ पे मेरी चाय और केक। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं था, आज मेरे बच्चे भी कितने उदास है। मैं अभी काम ही कर रही थी सब लेके यहाँ पे। ये देखो पिनू, ओ पिनू आ जाओ मम्मा के पास आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कितने बजे? दोपहर के 12:45। और बिल्कुल मेरा कुछ दिल ही नहीं चाह रहा है, ऐसे ही बेड पे बैठी हूँ थोड़ा सा पेपर वगैरह लेके। और आज मेरे मामू के बच्चे की
निकाह भी है और शाम को फंक्शन भी है। और उसके साथ साथ 3 जगह जो मैंने कहा ना कि दिल के रिश्ते और खून के रिश्ते, वो वाली बात है। अब अल्लाह बेहतर जाने कि मैं कहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, क्योंकि तबीयत वैसे दवाई खाने से तो काफ़ी हद तक ठीक हुई है, बट जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं आ रही है। और आज मकर संक्रांति है तो काफ़ी लोगों का सुबह से फ़ोन आया कि तिल गुड़ खावा यानी गोड़ गोड़ बोला दीदी तेरे, थैंक यू। और उसी के साथ साथ यार पता नहीं क्यों आज मन भी बहुत अंदर से उदास सा लग रहा है। देखो ना, मम्मी की शॉल देख देख के बस मम्मी की याद आ रही है। देखो मम्मी ने अपने बेड पे ही मम्मी की शॉल को लटका के रखी हो। तो पता नहीं, जब मैं बीमार हो जाती हूँ ना, या फिर मुझे ऐसा फील होता तो सच में उस टाइम मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। और जो मेरी ज़िंदगी से चले गए और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, उन लोगों की बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसा ही होता होगा ना सबके साथ, इसी को ज़िंदगी कहते हैं ना, शायद इसी को ज़िंदगी कहते हैं। 3 से 4 जगह मुझे जाना है और अगर मैं बीमार रहूं तो नहीं चल सकता, तो इसीलिए मैंने ये हल्के वाले कपड़े पहने, क्योंकि शाम को फिर मुझे जाना है निकाह में। और इसके पहले मुझे जाना है 2 जगह मैंने टाइम दी थी, और मुझे कुछ कपड़ा भी सिलेक्ट करना था जो मुझे पहनना है शादी में स्पेशली। तो वो उनका भी फ़ोन आया, काफ़ी सारी वैरायटी उन्होंने भेजी है। वहाँ भी जाऊँगी, पहले अपने काम से जाऊँगी, उसके बाद जिनको टाइम दिया वहाँ पर जाऊँगी, उस सब से फारिग होकर इंशाल्लाह फिर जाऊँगी निकाह में। तो आज मैंने ये फिर से जूती पहनी हूँ क्योंकि मेरा मूड नहीं है हील्स पहनने का, और इसके मैच करता हुआ ये पर्स। थोड़ा सा आज जूती और पर्स में डिफरेंस हो गया, क्योंकि मैं हमेशा पर्स और जो मेरे चप्पल जो होते हैं परफेक्ट लेती हूँ। तो फिलहाल कोई बात नहीं, तो अब निकल रही हूँ बाहर, और इंशाल्लाह बस वहाँ से जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करके फिर निकलूँगी निकाह में। आपसे बात कर रही थी तो उतने में मेरा बेल बजी, तो मैंने बोला कौन है भाई, ये टाइम पे तो मेरे घर पे कोई नहीं आता। जाकर देखी तो इनविटेशन माहिम पुलिस स्टेशन से आया है। तो ये मैं आके देखूंगी क्या है क्या नहीं। और आप सबको भी पता है कि माहिम पुलिस स्टेशन से मेरे क्या रिश्ते जुड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये सब आने के बाद अभी जो काम से निकली हूँ तो पहले वो काम। तो पहुँच गई खार। मुझे यहाँ पे एक मीटिंग है, मतलब मुझे यहाँ पे कुछ लोगों से मिलना है, और ये है काम के रिलेटेड कुछ बात है। और इंशाअल्लाह ताला अब जो काम कर रही हूँ, अब जो चीज़ें वो कोशिश कर रही हूँ, ये मेरे बच्चों के हक़ में है। लेकिन कहते हैं ना कि मेरी जो पहचान है वो मेरी ही पहचान है, बट बच्चों को कहीं ना कहीं मुझे खड़ा करना है। तो मेरी पहचान और मेरा काम दोनों भी उनके साथ जोड़ना पड़ेगा, और वो कोशिश मैं ही कर सकती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला बस वही कोशिश में लगी हुई हूँ। इसके बाद मुझे जाना फिर एक जगह और एक जनकर से मिलना है। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। तो इंशाल्लाह सब चीज़ें यहीं से कर अब पता नहीं कितना बजेगा, फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। और उसके बीच में मैंने अभी तक तो खाना भी नहीं खाई हूँ, तो इंशाल्लाह फिर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत खाना हो या फिर नाश्ते का टाइम हो तो नाश्ता भी करूँगी। चलो, दूसरा काम से भी हो गई फारिग। अब निकल रही हूँ अपना शॉपिंग के लिए। तो यहाँ से बहुत नज़दीक है बांद्रा, तो इंशाल्लाह मुझे जाना भी था, पर इतना दूर आने के लिए बहुत प्लानिंग करना पड़ता। पर आज काम के रिलेटेड आई हूँ और थोड़ा शॉपिंग भी करना था, तो दोनों काम साथ में ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं बांद्रा में आ तो गई हूँ, पर देखते कुछ ऑप्शन इतना लग तो नहीं रहा है मुझे। कैसे लग रहा है आप बताना, क्योंकि ये शॉप में मैं जब गाउन ली थी तो काफी फेमस हुए थे वो मेरे गाउन्स। तो मैंने बोला चलो आज थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं। तो बिल्कुल डिफरेंट तो लग ही रहा है। पहले जो मेरे फ्रेंड लोग हैं वो तो सजेस्ट कर रहे ले रहे, और जो देखने वाले उन्होंने भी कहा है। तो आप भी जरूर कॉम्प्लीमेंट देना कि लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन वो बाद में पता चलेगा कि ली या नहीं ली। ठीक है, मेरा ब्लॉग फिर से लेट आने वाला है क्योंकि मेरी शॉपिंग अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये एक टॉप देख ही मुझे अच्छा लग रहा था कि अंदर जाओ, पर दिल नहीं चाह रहा है। तो अभी थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ। और बांद्रा में टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पूरी पब्लिक ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरी शॉपिंग अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रही है। फाइनली अभी मेरी शॉपिंग हुई है कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ घर, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर जाना, आपको पता है मेरे मामू के बच्चे के यहाँ भी जाना है। और आई थिंक आज भी मेरा ब्लॉग बहुत लेट आने वाला है
थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। और ये हो गया शॉपिंग करने की वजह से बहुत अच्छा लगा, मेरा माइंड भी फ्रेश हो गया। और उससे ज़्यादा जो मुझे यहाँ लोग मिले, बोसा करे, यूँ खास करके लोग मुझे बोले आप यूट्यूब पर हो ना, ऐसे बोलकर जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह चलो अब मैं जा रही हूँ गाड़ी के पास और उससे फिर जल्दी जल्दी जाती हूँ घर। लास्ट अभी यहाँ पे जा रही हूँ चप्पल देखने के लिए, अगर यहाँ मैचिंग की चप्पल मिली तो ले लूँगी, नहीं तो फिर घर जा रही हूँ। और ये दुकान में मैं बहुत सालों के बाद, मतलब यहाँ समझ लो यहाँ से खास करके मुझे कासिम मेरे हस्बैंड थे, वो चप्पल दिलाते थे, उसके बाद शायद ही मैं आज जा रही हूँ इसमें। बैंड्रा के सिग्नल पे ही खड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा रश है अभी। चप्पल वगैरह भी ले ली मैं और मुझे लगता है अब घर जाते जाते बहुत ज़्यादा लेट होगा। और यहाँ से मुझे थोड़ा और आगे शॉपिंग भी करना है तो बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी का व्लॉग मैं एंड कर दूँ, क्योंकि फिर ऐसा होगा तो बहुत लेट हो जाएगा और बहुत मतलब रात हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अभी आगे जाके व्लॉग का एंड करती हूँ। मम्मी की शॉल लेके निकली थी और मुझे अब बहुत लेट होगा, क्योंकि यहाँ से जाके मुझे जाना है उधर मामू के इधर। तो इंशाल्लाह आगे का सब जो चीज़ें बहुत कुछ अलग है वो मैं कल के व्लॉग में आपको दिखाऊँगी। अभी के लिए तो फ़िलहाल व्लॉग एंड करती हूँ। तो आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और हमेशा खुशियों में सबको याद रखिए और मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।